नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव घोषित हो चुके हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं वार्ड नंबर 16 से वीडी अम्बेडकर ने अपनी दावेदारी ठोकी है। जैसा कि उनका पहला चुनाव है, उन्होंने बताया है कि वो वादे नहीं, वो काम करते हैं। वो अपने गाँव के लिए अच्छे से काम करेंगे और अपना समर्थन उन्होंने सीमा चौधरी को दिया। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेके मैम आपकी क्या तैयारियां हैं? निकाय चुनाव चुनाव को लेके हमारी भरपूर तैयारियां, क्योंकि तैयारी तो उसको कहते हैं जो कभी अपने बैरक्स में जाते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के जो भी सिपाही हैं वो हमेशा बैरक से बाहर रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो हमारे हमारे हम लोग तो सारे लोगों के साथ बीच में रहते हैं, उनके काम करते रहते हैं। तो बीर गग्गर से अब की बार कौन उम्मीदवार है आपका? हमारे मुखिया चौधरी अभय सिंह जी ने ये डिसाइड करा है कि हम एमसी में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज भाईचारे का चुनाव होता है। जिसको जनता चाहे अपना एमसी चुने, बस हम मेयर के लिए अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं आईएसओ के जिला अध्यक्ष से, क्या कहना है उनका नगर निगम चुनाव को लेकर। सर, जैसा कि सीमा मैडम को मेयर के लिए टिकट मिला है, मेयर के लिए चुने गए हैं, तो युवा का कितना समर्थन रहेगा मैम? मैम, हमारा सीमा मैम शुरू से समर्थन है, आज से नहीं मैम, मेरे दादाजी हम भी शुरू से, हम पहले इनसो में, इसमें आईएसओ में, अब हम शुरू से इसमें थे, इनेलो में, उसके बाद इनसो में हुए, स्टूडेंट विंग में जब स्टूडेंट में गए, उसके बाद भी हम इनके साथ रहे। इसकी वजह से थोड़ा आईएसओ की वजह से थोड़ा बीच में जेजेपी में गए, पर जैसे ही मैम ने और करुण भैया ने दोबारा सीट ली, हम दोबारा अपनी उसमें से सीट छोड़ के दोबारा आईएसओ में आ गए। हम सके आज अगर एमपी हमारे ऊपर अच्छे और पार्टियों से भी होते तो अच्छा बंदे होते, तो आज हमें वहाँ पे दिल्ली में किसानों को धक्के ना खाने पड़ते। बहुत सोच समझ के वोट करनी चाहिए, कौन बंदा क्या काम कर सकता है, जनता के हित में कौन काम कर सकता है, यही देख के वोट करना चाहिए। मैं नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव घोषित हो चुके हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आज हमारे साथ है अंबेडकर जी, जो कि भीड़ घग्गर से हैं और उम्मीदवार हैं। तो उनसे बात करते हैं, जैसा कि उनका पहला चुनाव है, कि उन्होंने कैसी रणनीतियां बनाई है चुनाव को लेकर। सर, आपका पहला चुनाव है, तो आपने क्या रणनीतियां बनाई है चुनाव को लेकर? रणनीतियाँ तो बिल्कुल साफ है जी। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और नॉमिनेशन फाइल करने की पूरी तैयारी है। आज पहली मीटिंग थी हमारी भीड़ गग्गर में और पहली मीटिंग में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का। काफ़ी लोगों ने हमें सहयोग किया, सहयोग करने वोट डालने की भी बात कही है। और नंबर दूसरा, जो मुझे जो ख़ासकर जो सहयोग मिल रहा है, वो सहयोग ये मिल रहा है कि जो मेरे मुद्दे हैं, वो लोगों से कुछ अलग हट के मुद्दे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों ने आज तक के एमसीओ के वायदों पर वोट डाली है। लोग एमसीओ ने वादे कर दिए, हम नालियाँ बनवाएँगे, हम गलियाँ बनवाएँगे, हम सड़कें बनवाएँगे, पेंशनें लगवाएँगे, बीपीएल बनवाएँगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मेथड काम करता है कि ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है एमसी की, क्योंकि एमसी की ड्यूटी यही होती है कि वो ये सारे काम करवाए, तो इनको तो हमें वायदों में नहीं रखना चाहिए। मैं लोगों को ये अवेयर करने के लिए मैदान में आया हूँ। हार और जीत का तो लक पे डिपेंड करता है कि लोगों को हम बता सकें कि मेयर का आखिर ड्यूटी क्या होती है। मेयर की ड्यूटी ये नहीं कि मैं अपना मैनिफेस्टो बनवा लूँ और उसमें वायदे करके आगे पूरे भी ना हो। तो ये वायदे नहीं होते, ये काम होता है, ड्यूटी होती है। जैसे हम किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, वही ड्यूटी होती है, मुलाज़िम है एमसी। एमसी कोई नेता नहीं होते हैं, एमसी मुलाज़िम होते हैं, पब्लिक के सर्वेंट होते हैं, उन्हें ये काम करना पड़ता है। इन्हें वादे की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा काम जो है मेरा ये रहा है कि जैसे अभी 10 दिन प्रचार में चल रहे हैं लोगों की, अच्छी दावतें होंगी, अच्छी ड्रिंक होगी, अच्छा बढ़िया होगा, कोई धनेडी कैंडिडेट है जो स्टार होटल में भी जाके डिनर लंच भी करवा सकता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये 10 दिन की ऐशप्रस्ती सही है या वो 5 साल के धक्के सही हैं जो बाद में आपको खाने पड़ेंगे। जैसे आज तक लोग खाते आए हैं, मेरी खुद की वार्ड में यही हाल रहा लोगों का कि लोगों के काम टाइम पे नहीं हुए हैं। एमसी साहब घर पे रहते हुए भी पता लगता था कि एमसी घर पे नहीं है। लोग बड़ी दूर-दूर से बेचारे अपनी ड्यूटी छोड़-छोड़ के आते थे, उनके काम नहीं होते थे। तो यही मैं लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि आपने अच्छे काम करवाने हैं या 10 दिन में ये ऐशप्रस्ती करनी है। युवाओं के लिए क्या रहेगा जीतने के बाद आपका? युवाओं के लिए मेरा जीतने के बाद ये रहेगा कि हमने हाल ही में समर्थन किया है इंडियन नेशनल लोकदल की महापौर उम्मीदवार सीमा चौधरी को। और अगर सीमा चौधरी जी नगर निगम में मेयर बनती है, तो नगर निगम की जितनी भी नौकरियां रहेंगी, किसी भी डिपार्टमेंट से जितने भी डिपार्टमेंट नगर निगम में आते हैं, तो हम युवाओं को रोज़गार देने की बात करेंगे, रोज़गार
मुहैया कराएंगे। अगर जनता आपको विश्वास देती है, आशीर्वाद देती है, तो आपका क्या रहेगा जनता के जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको दूर करने में? प्रमुख समस्या में बीड़ गग्गर में सबसे प्रमुख समस्या ये है कि ये गांव पक्का नहीं है, यहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट इसको कभी भी गिरा सकती है। तो सबसे पहला मेन मुद्दा मेरा यही रहेगा, मेरा काम यही रहेगा कि इस गांव को पक्का करवाया जाए ताकि इन लोगों को अस्थायी घर मिल सके। किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? किसान इतने दिनों से दिल्ली में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनका आंदोलन सही है कोरोना काल में? नहीं, देखो, कोरोना काल में आंदोलन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना काल में बिहार में चुनाव हो गए, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए। अगर कोरोना काल में बिहार में चुनाव होकर सरकार बन सकती है तो कोरोना काल में किसानों का आंदोलन जायज़ है। नंबर दूसरा ये है कि अगर हमें समस्या है, हमें दुख है, तो हमें फिर वो काल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसानों के तीन काले कानून सरकार ने बनाए हैं। मैं समझता हूँ नालायक सरकार है ये, नालायक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बनाई है। तो ये कोरोना काल से भी ज़्यादा बड़ी समस्या है किसानों के लिए। इसके लिए उनका संघर्ष वाजिब है। गाँव से आपको कितना समर्थन मिल रहा है अभी? बीड़ गग्गर गांव से मुझे 50% समर्थन मिल रहा है जी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से अभिषेक यादव के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।